राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर है वो उपचुनाव हो चुके हैं। इनकी रिजल्ट की घोषणा होनी बाकी है। देखिए साथियों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो देखिए फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इन राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर वो कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के भावों के अनुसार कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है और वो किस विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहा है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान की जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हुए हैं उनका रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। तो इन विधानसभा सीटों पर है वो 7 विधानसभा सीटों पर कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से जीत रहा है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटें हैं इनमें से किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है। राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, बीएपी कितनी विधानसभा सीट पर चुनाव जीत रही है। तो चलिए जानते हैं। हम पहले बात करते हैं सलूम्बर विधानसभा सीट की। तो यहाँ से सलूम्बर विधानसभा सीट से है वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से शांता मीणा है। वहीं कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रेशमा मीणा है। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी से है वो जितेश कटारा यहाँ से चुनावी मैदान में है साथी। अब देखें तो यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, भाव के अनुसार यहाँ पर है वो बीजेपी के प्रत्याशी शांता मीणा को यहाँ पर 1 रुपये और 50 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं देखें तो है वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रेशमा मीणा, यहाँ पर है वो 3 रुपये और 50 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं बीएपी के प्रत्याशी क्या 1 रुपया वो भाव बताया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी का भाव कम होगा वो है वो चुनाव जीत रहा होगा। है वो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी का भाव है वो कम रहेगा वो प्रत्याशी है वो उस विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहा है। यहाँ पर हम देखें तो है वो बीएपी की प्रत्याशी है वो जितेश कटोरा की जीत है वो फलोदी सट्टा बाजार के भाव के अनुसार इस विधानसभा सीट से बीएपी की जीत लगभग फाइनल बता रहा है। वहीं साथियों हम बात करें झुंझुनू विधानसभा सीट की। झुंझुनू विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है राजेंद्र बाबू, वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार अमित ओला, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार है राजेंद्र गुड़ा। ओपन देखे तो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर देखे तो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के भाव देखे तो यहाँ पर 1 रुपये और 30 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुड़ा के यहाँ पर 2 रुपये और 75 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार अमित ओला की, तो यहाँ पर अमित ओला के है वो फलोदी सट्टा बाजार के भाव के अनुसार इस विधानसभा सीट से यहाँ पर झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित ओला के भाव 1 रुपये बताए जा रहे हैं साथियों। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी के भाव है वो कम रहेंगे उस प्रत्याशी की उस विधानसभा सीट से जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है साथियों। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है वो झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमित ओला की जीत फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमित ओला की जीत है वो लगभग साथियों फाइनल मानी जा रही है। झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत लगभग फाइनल है। वहीं साथियों हम अगली विधानसभा राजस्थान की अगली विधानसभा सीट दौसा की बात करें तो दौसा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ से है वो जोगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देखे तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से नीदयाल मीणा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर बीजेपी के जोगमोहन मीणा के 1 रुपये बताए जा रहे हैं। यहाँ पर साथियों आपको 15 नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर 1 रुपये है वो जोगमोहन मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जोगमोहन मीणा के 1 रुपये बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दीनदयाल मीणा के यहाँ पर 1 रुपये और 30 पैसे बताए जा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी के भाव है वो कम रहेंगे उस प्रत्याशी की जीत लगभग फाइनल है। यहाँ से बीजेपी की जोगमोहन मीणा की है वो जीत लगभग साथियों तय मानी जा रही है। वहीं साथियों हम राजस्थान के उपचुनाव की अगली विधानसभा सीट रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है शौकत सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहीं भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की ओर से यानी कि कांग्रेस की ओर से आर्यन जुबेर खान की है यहाँ से है वो उम्मीदवार हैं।
वहीं देखिए तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार इस विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के 1 रुपये और 30 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं वो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी आर्यन जुबेरन खान के 1 रुपये बताए जा रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी के भाव है वो कम रहेंगे उस प्रत्याशी की जीत लगभग फाइनल है। यहाँ से देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत लगभग फाइनल बता रहे हैं साथियों। वहीं साथियों हम बात करें खियूसर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार है रेवत राम डांगा, वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार है रतन चौधरी, वहीं आरएलपी से उम्मीदवार हैं कनिका बेनीवाल। यहाँ पर साथियों बात करें फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार इन तीनों प्रत्याशी को भाव की तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा के 1 रुपये और 30 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रतन चौधरी की 5 रुपये और 50 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से कनिका बेनीवाल के 1 रुपये बताया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी के भाव कम रहेंगे उस प्रत्याशी की जीत लगभग फाइनल है। यहाँ से देखिए तो कांग्रेस से यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से कनिका बेनीवाल की फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जीत लगभग फाइनल है। वहीं साथियों हम बात करें 84 विधानसभा सीट की तो 84 विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है करण लाल नौनमाना, वहीं कांग्रेस की ओर से महेश रोत, वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से अनिल कटारा यहाँ से है। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार प्रत्याशी को भाव जाने तो बीजेपी के प्रत्याशी के भाव है वो 1 रुपये और 70 पैसे है। वहीं है वो कांग्रेस की ओर से महेश रोत की 3 रुपये और 30 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी से अनिल कटारा के यहाँ पर 1 रुपये बताए जा रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार जिस प्रत्याशी के भाव कम रहेंगे वो प्रत्याशी उस विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से देखिए तो 1 रुपये है वो अनिल कटारा का बताया जा रहा है। यहाँ से है वो बीजेपी की जीत लगभग फाइनल बताई जा रही है साथियों। वहीं साथियों देवली उनियारा विधानसभा सीट की बात करते हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर, वहीं कांग्रेस से केसी मीणा, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी है वो नरेश मीणा है। यहाँ पर देखें तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ से देखें तो यहाँ पर है वो बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर की 1 रुपये और 30 पैसे, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी केसी मीणा के 5 रुपये और 50 पैसे बताए जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के 1 रुपये बताए जा रहे हैं। यहाँ से देखिए तो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जीत है वो लगभग फाइनल बता रहे हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट से। देखिए तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार हमने राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के भाव जाने। जिस प्रत्याशी की हमने बताई आपको जिस प्रत्याशी के भाव कम होंगे वो प्रत्याशी उस विधानसभा सीट से जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो 7 की 7 विधानसभा सीटों पर हमने चर्चा की। क्या फलौदी सट्टा बाजार के भाव के अनुसार इन विधानसभा सीटों से हमने बताई जो प्रत्याशी की जीत फाइनल है या फिर नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।